वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। प्लीज स्प्रेड अ मैसेज अक्रॉस। यू आर डूइंग अ बिग फेवर टू दिस कंट्री एंड जुडिशरी। इस सीरीज के अंदर इतनी सारी सॉल्यूशंस हैं जो जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा। तो www.blackjustice.in में जरूर जाके देखिए। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों से बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अब हमारे यहाँ पे एक 4100 सब्सक्राइबर्स हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने देखा तो बहुत कम लोगों ने देखे हुए थे। उसका रीजन है कि जब लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। अगर आपको लगता है कि आपको ये चैनल सही नहीं लगता तो आप बेशक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम दुनिया को बेवकूफ ना बनाएं कि हमारे पास 4100 सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ लास्ट वीडियो कोई 100 लोगों ने भी नहीं देखा। पर उससे पहले वाला जो वीडियो था, ठीक है, वो यूट्यूब ने अपना उसको किया होगा, गॉड नोस क्या, तो उसमें 1000-2000 लोगों ने देखा। तो अगर आपको ये चैनल सही नहीं लगता तो आप इसको छोड़ दीजिए, बट सब्सक्राइब करके या तो छोड़ दीजिए या फिर प्लीज नोटिफिकेशन दबाइए जिससे आपको मेरा हर एक वीडियो आप देख पाएं। अब आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक साई दीपक के जय साई दीपक है, कोई सुप्रीम कोर्ट लॉयर है और ये वैसे भी आई थिंक सोशल एक्टिविस्ट है। और इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स के ऊपर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को एक अपना आर्गुमेंट दिया। अब मैं उस आर्गुमेंट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो मैं आपको इस पे जाऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जिनको मैं हमेशा, और हमने ब्लैक जस्टिस में भी बोला है कि डुअल डिग्री इन लोग के लिए होनी चाहिए, ये किस तरह एक्सपोज हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉ को तो ये चलो जानते हैं समझते हैं, जो कि टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो बनाया गया है। सेकेंड, इन लोगों की जो फोकस होता है वो इंग्लिश होता है। तो ये चाहे शेक्सपियर हो जाए, चार्ल्स डिकेंस हो जाए, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट नॉवलिस्ट होंगे, ऑथर्स होंगे, सबको पढ़ते हैं। और ये लोग सोचते हैं इनकी रिफाइननेस आती है इंग्लिश से। और ये वाले जो वीडियो है जो मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर रहा हूँ या करूँगा, उसमें आप देखेंगे साई दीपक ने जिस तरह इंग्लिश बोली है, ये जो पांचों जजेस थे ये लोग स्तंभ थे। दे वर स्टॉम्प्ड, दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। उसमें क्लियरली ये दिख रहा था कि इनमें से इन पांचों को, इनफैक्ट जो अपने आप को इंग्लिश के महारथी समझते होंगे, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो साई दीपक बोल क्यों रहा है। One aspect of the issue which hinges on separation of powers, but I go a step further, which is to say that when the petitions raise the question of change in heteronormative attitudes, does the society have a right of agency to participate in these proceedings or not, at least in this particular issue or not? Because this is not a question of separation of territories between different organs of the state, but it fundamentally hinges on the right or the agency of the society to participate in this particular discussion. And that is the central problem when these kind of issues and subjects are taken up by the court of law, as opposed to leaving it for legislative prerogative to apply its mind. Point number two, during the course of these proceedings of the last 2 weeks, quite a few times I've heard the submission being made that it's a liberal democracy, it's a liberal document, so on and so forth. Does it mean that social conservatism has absolutely no place within the meaning of the Constitution? Does it mean that the society does not have the right to draw a few red lines to basically say thus far and no further? That is the central question. और मैं ये वीडियो उसके ऊपर मैंने पहले देखा था पर मैं नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैंने कहा यार पता नहीं लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। पर जब मैंने ये वाला वीडियो देखा जिसमें किसी ने वीडियो डाला हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि साई दीपक ही अपोलोजाइजेस टू सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज स्पीड, तो मुझे समझ आया कि ये बाकी लोगों को भी, जो देखने वालों को समझ आया कि जो 5 जो बैठे हुए थे जजेस, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी स्पीड से इंग्लिश में बोले जा रहा था और ये लोग उसको कहीं ना कहीं सब, आई एम श्योर उन्होंने उसके बाद उसका वीडियो इन पांचों ने देखा होगा अलग अलग
कि भैया ये आर्ग्यूमेंट में बोल क्या रहा था, हमें इतनी इंग्लिश तो हमें भी नहीं आती, हम अपने आप को शेक्सपियर से कम नहीं समझते थे, शेक्सपियर पढ़ के हम बड़े हुए और हमें तो यार ये नहीं लैंग्वेज समझ आती। क्योंकि इन लोगों के लिए विजडम तो लैंग्वेज से आती है, इनका विजडम कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ नहीं है, स्पेशलाइजेशन से कुछ नहीं है, नॉलेज हो ना हो पर इंजीनियरिंग के केसेस सुन लेंगे, फैमिली कोर्ट्स के केसेस सुन लेंगे, बट वैसे इनको ज्यादा तो आता पता नहीं है। तो इंग्लिश ही इनका, जैसे उसने एक कहा, इट हिंजेस ऑन, तो जैसे these guys, these judges, they hinge on English. So looking at his speed and looking at the way he spoke with advanced English जो इन लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, these guys were stumped. I represent a women's organization which equally represents the right of children. And therefore, as a civil society organization, the question that is being raised is that the nature of the prayers raised in the petition has the consequence of individualizing a socio-centric institution such as marriage, which is to say, as long as it is a transaction that takes place between two individuals who are consenting and who are not prohibited by any prohibition of degrees, so to speak, the rest of the society has absolutely no say as far as this institution is concerned. This, I'm sorry to say, fundamentally demeans the institution of marriage and takes away its social character. So these are the meta questions that I think which arise for consideration before this honorable court when these kind of petitions are filed. I'm sorry to say this, and let me try and perhaps tone down the rigor of my submission to the extent of saying, I believe that they have a cause. I just don't believe they have a case. The cause is different from the case. And it is important for the court to seriously consider one aspect here. अब उसमें अगर आप बिल्कुल राइट कॉर्नर में देखेंगे, कॉर्नर में तो एक हेमा कोहली करके जज है। ये मैडम अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट मानती है, इंग्लिश तो छोड़िए, मल्टीटास्किंग, स्पीड रीडिंग, फटाफट इसको सब समझ। अब ये भी अपना लैपटॉप छोड़ के साई दीपक की तरफ देख रही है, भैया ये इसको भी नहीं समझ आ रहा। जो अपने आप को महारथी मानती है ये हेमा कोहली। खैर जज के नाम पे मैंने इसके बहुत बार मैंने इसका नाम लिया हुआ है, इसकी मैंने कंप्लेंट्स भी बहुत करी हुई हैं जब ये हाई कोर्ट की जज थी, that she is a pretty biased and very low on common sense and extremely partial judge. करप्ट कितनी है ये मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, बट ये बहुत ही मतलब अनसेंसिबल, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। मैंने हमारे बनने से पहले मैंने लॉ मिनिस्टर को लिखा भी था, जिसको जज मत बनाओ सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत डेंजरस एरिया है। बट एनी विच वेज वो बन गई, किस्मत थी, हमारे देश का दुर्भाग्य था, जो भी था। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो अपने आप को मास्टर समझते हैं हर एक चीज में, इसका मैं एक और लिंक डालूंगा, एक और किसी ने वीडियो शेयर किया, वो 10 मिनट के लिए वो जय साई दीपक जो भी इनका नाम है, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और ये पांचों के पांचों बस देख रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। हम पहले मीनिंग समझे, इंग्लिश समझे कि वो क्या बोल रहा है। अच्छा, जिसको इंग्लिश अच्छी आती होगी उसको समझ आ जाएगा। अब इन लोगों के साथ एक और है, एक फैक्टर है, एक तो है इन लोगों के कि भाई हम एक ग्रैंडियस इमेज, हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। दूसरा है हम एक्सट्रीमली पॉलिश्ड इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। तीसरा इन लोग का है कि भाई हमें तो सब क्योंकि मालूम ही है, तो हम तो किसी की बात को उसके बोलने से पहले ही समझ लेंगे। बट आप देखेंगे जजेस ने एक हाथ वो करके उसको टोका, उसके अलावा उसने कुछ बोला नहीं, और टोका कोई ऑब्जेक्शन में नहीं, जो वो कह रहा था, वो कह रहा था भाई हमें ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, एक दो लाइन जो उसको समझ आई होगी जज को। I think we perhaps are aware of how to read these judgments. Please. We don't need to be taught. No, Millets, I'm sorry. I understand. I'm just placing reliance on this and just making Yes, a we understand that these are Please, contexts. Please, Whether they're analogies or not is up to us. my lords, please, Millets. I'm grateful. तो ये मेरा वीडियो आपको बताने का, समझाने का ये मकसद है कि हमारे देश के अंदर ये जो जजेस हैं, इन लोगों के लिए डुअल डिग्री आनी चाहिए। English should not be the factor to award a high court or a Supreme Court judgeship to someone. These people, apart from being graduates as they are, they need to do a specialized course. अगर फैमिली कोर्ट में इनको जानना है तो साइकोलॉजी इनको आनी चाहिए।
अगर ये आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखते हैं तो इनको इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर ये फाइनेंस से रिलेटेड बैंकिंग वगैरह देखते हैं तो इनको वो वाले में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि जिसको कुछ आता नहीं है आपने उसको ऐसा केस दे दिया और जज बना दिया और वो जज भाई क्या करेगा। और ये हमने पिक्चर में ब्लैक जस्टिस में आप देखिए तो आपको फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में वो दिख जाएगा कि वो जज कितना परेशान हो गया था कि भाई मैं तो फेल होता था मैथ्स में और जब मैथ्स के कोई फाइनेंस के केसेस आते हैं मैं तो उनको डेट दे देता हूँ और ये फैक्ट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।